अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। टुडे आज हम हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जो हमारा प्रीपोजिशन टॉपिक है उसका रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 2। एंड इस पार्ट के अंदर हम क्या सीखेंगे कि स्पेशली कि हमारे पास जो प्रीपोजिशन है जैसे कि ऑन हो गया, इन हो गया और एट हो गया, ये स्पेशली टाइम के लिहाज से कैसे यूज़ करेंगे। अभी इस टॉपिक के अंदर सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज़ अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि टाइम के लिहाज से इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर किसी ने पार्ट नंबर 1 मिस किया है तो यू कैन फाइंड आवर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर वो आपने पहले से देखा हुआ होगा तो फिर आकर आप इस पर सीखेंगे तो इट विल बी ईजियर टू फॉर यू, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि समझने के लिए। नाउ आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। प्रीपोजिशन तो है, प्रपोजिशन है, लेकिन प्रपोजिशन ऑफ टाइम, कि टाइम की प्रपोजिशंस कैसे होती है। अगर टाइम की बात आ जाए तो वहाँ पर हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जस्ट लाइक अब यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं थोड़ा इजी करने के लिए एक वॉल क्लॉक एंड कैलेंडर। जब हम वॉल क्लॉक की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन से बात आ जाती है टाइम की, हाँ 8 बज रहे हैं ना, तो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हम 8, 10, 11, 12। तो जहाँ पर भी हमारे पास टाइम की बात होगी वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन एट। लाइक एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock। जहाँ पर भी कोई भी टाइम आ जाए वहाँ पर सिंपल आप क्या यूज़ करेंगे, एट। एट प्रीपोजिशन स्पेशली प्रपोजिशन यूज़ करते हैं फॉर द टाइम। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, सी लाइक एट 8 o'clock। आपने बोल दिया कि 8 बजे। जैसे कि आपके पास सिचुएशन ये है कि यू गॉट अ पार्टी योर फ्रेंड, और आपने आपके दोस्त की पार्टी है, वहाँ पर आपको अटेंड होना है। टाइमिंग जो डिसाइड हुई थी कि भाई 8 बजे तक सबको आना है ना, तो फिर आपने यूँ कहा कि बिकॉज पार्टी विल स्टार्ट एट 8 o'clock। पार्टी जो स्टार्ट होगी, जो इनाग्रेशन होगी उसकी कहाँ कब होगी, 8 बजे होगी। तो टाइम का मेंशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 8 का। और स्पेशली जब हमारे पास अब कैलेंडर पर जो मैंने लिखा है इस पर स्पेशली है कैलेंडर। जब लफ्ज़ कैलेंडर आएगा तो हमारे जहन में 2 वर्ड्स आते हैं। द फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या होगा, ईयर, एंड सेकंड वर्ड हमारे पास क्या आएगा, मंथ। अगर मंथ और ईयर की बात अगर आ जाती है तो जहाँ पर भी स्पेशली मंथ होगा तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन इन यूज़ करते हैं। जैसे हमने यूँ कहा, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन नवंबर, इन दिसंबर। जहाँ पर भी महीने का नाम आ जाएगा वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। लाइक इन अक्टूबर, हमने यूँ कहा कि भाई उसामा की बर्थडे अक्टूबर के मंथ में आती है, सो वी विल सेलिब्रेट उसामा's बर्थडे इन अक्टूबर। फाइन, सो दिस यू कैन से दैट इन अगस्त। अगस्त में ना बहुत सारी बारिश होती है। कौन से महीने में बारिश होती है, अगस्त में होती है। सो अगस्त हमारे पास क्या हो जाएगा, इन अगस्त हो जाएगा। फाइन, आफ्टर दिस वी हैव गॉट द ईयर। अब ईयर में कैसे होगा, जैसे कि आप यूँ कहते हैं 2004, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इन। लाजमी नहीं 2004 हो। अगर आपने यूँ लिख दिया कि 1992, अगर आपने यूँ लिख दिया 1992, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन आएगा। जहाँ भी ईयर की बात आएगी वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इन। स्पेशली जब हमारे पास सीज़न, जब सीज़न की बात की जाए, सीज़न 4 किस्म की होती है। एक होता है विंटर, समर और स्प्रिंग। उसके बाद हमारे पास आएगा ऑसम। अब ये 4 सीज़न है। जहाँ भी सीज़न की बात आएगी इन सब के साथ फिर भी हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, इन विंटर, इन समर, इन अक्टूबर। इन अक्टूबर तो मंथ हो गया हमारे पास, इन ऑसम, इन समर, इन विंटर, स्प्रिंग। जहाँ पर भी हमारे पास ये सिंपल आ गए तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इन। अब नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड्स, डू सम एक्सरसाइज, सम सेंटेंसेस, सो दैट इट कुड बी ईजियर अस टू रिकॉग्नाइज लेट्स। सो अब प्रीपोजिशन अब हमें पढ़ना है प्रपोजिशन प्लेस। प्लेस के अंदर प्रपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं, स्पेशली लाइक वी हैव इन
एक होता है हमारे पास इन और एक होता है एट। ये दो प्रीपोजिशंस होते हैं जो स्पेशल हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। कैसे? मैंने कहा इन द रूम। अब रूम के साथ मैंने इन क्यों लगाया? क्योंकि जो भी चीज़ इस फॉर्मेट में बनी हुई हो ना, जिसके चारों तरफ बाउंड्री हो, तो उस बाउंड्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन। अभी हमारे पास क्या हो गया? इन। अगर हमारे पास बिलफर्स्ट स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के अंदर क्या होता है कि बंदा पानी के अंदर जाता है और ज़्यादातर उसकी जो बॉडी है वो पानी के अंदर ही होती है, बहुत ही कम हिस्सा उसका पार्ट, बॉडी का पार्ट जो है वो जाहिर होता है, शो हो रहा होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? स्विमिंग इन दी वाटर। तो इन दी पूल, इन द रूम, इन द गार्डन, इन द हॉस्पिटल, इन द यूनिवर्सिटी। सो इन दिस वे वी हैव टू यूज़ दिस, कि इन हम स्पेशली वहाँ पर यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई चौदीवारी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइक इन दी होटल। होटल में आपने कहा इन हैदराबाद। अब हैदराबाद एक बड़ी प्लेस है, जो भी बड़ी प्लेस होगी उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हैदराबाद क्या एक सिटी है, तो सिटी ओबियसली बड़ा होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन। जैसे कि हमारे पास क्या है? इन कराची। एंड माई होम टाउन इन ठंडो आदम। अब इन ठंडो आदम, इन कराची, इन हैदराबाद, ये हमारा इन हो गया। लेकिन जब हम एट की बात करते हैं, एट हम लोकेशन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि है, अब हैदराबाद मैंने लिखा इन हैदराबाद, तो हैदराबाद में मैंने यूं लिख दिया कि एट दी स्टेशन। अच्छा, हैदराबाद में तो होल इन हैदराबाद में किस जगह पर, कहाँ पर? एट द स्टेशन। के स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हैदराबाद आएगा और स्टेशन कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। तो जब भी हमने क्या यूज़ कर दिया यहाँ पर? एट का। लाइक जैसे कि वी हैव गॉट TDM, मैंने लिखा है टंडो आदम, जिसको शॉर्टकट में हम TDM भी कह सकते हैं। लाइक मैंने यूँ कहा कि टंडो आदम। अब टंडो आदम के लिए हम यूज़ करेंगे इन। लेकिन अगर टंडो आदम में कोई भी जगह का नाम लेंगे, जैसे मैंने यूँ कहा एट लतीफ़ गेट। अब जब मैंने एट लतीफ़ गेट कहा, तो एट लतीफ़ गेट दिस इज़ का लोकेशन। ये पॉइंट आउट मैंने कर दिया कि टंडो आदम में कौन सी जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, एट लतीफ़ गेट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है? एट, ना के इन प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक एट मोहम्मदी चौक। सो दिस इज कॉल्ड एट अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। और स्पेशली आप इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं कि ये रूम है ना, दिस इज कॉल्ड रूम। एक कमरा बना हुआ है चौदीवार ये। तो फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मेरा सेल फोन तो लेकर आना। वो पूछेगा मुझे कहाँ पर है, मैं कहूँगा इन द रूम, माई सेल फोन इज़ इन दी रूम। तो मैंने इन वर्ड यूज़ किया ना, इन द रूम। लेकिन इनके साथ, अब रूम के साथ भी आप एट का इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि मैंने यूँ कहा कि दोस्त ने मुझसे पूछा, मैंने उससे कहा कि भाई सेल फोन ला के दो मेरा। तो उसने कहा कहाँ है? मैंने कहा इन द रूम, कमरे में है। लेकिन जब उसने ये कहा कि इन द रूम, तो फिर उसने कहा यार कमरे में तो है, कमरे में भी किस जगह पड़ा हुआ है? फिर उसने कहा कि, फिर मैंने उसे रिप्लाई में यूँ कहा एट द टेबल। रूम है तो रूम के अंदर कौन सी लोकेशन मैंने बता दी? टेबल। टेबल के ऊपर मेरा सेल फोन रखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एट द टेबल। मैंने लोकेशन दे दी। तो इसलिए आप इनके साथ भी एट का इस्तेमाल इस तरह से बआसानी कर सकते हैं। हमारे पास प्रीपोजिशन ऑन है, और ऑन प्रीपोजिशन जब यूज़ करते हैं, स्पेशली हमारे पास इसका यूज़ होता है जब भी डेट्स या तो फिर डेज की बात की जाएगी, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन का प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यूँ कहा ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। जब भी ऑन की मीनिंग डे की बात आएगी तो हम ऑन यूज़ करते हैं। डेट्स की बात आएगी जब हम ऑन यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा ऑन
17 अक्टूबर, मैंने यूँ कहा ऑन 15 जून। यहाँ हमारे पास क्या ऑन, क्योंकि जब भी हमारे पास ऑन से दो चीज़ों का यूज होगा, डेट्स एंड डेज के लिए। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1, जिसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन सा होगा, टाइम का होगा। जैसे कि सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई विल सी यू ऑन, अब यहाँ मैंने लिख दिया कि आई विल सी यू डैश फ्राइडे। अब फ्राइडे हमारे पास क्या है, डे। जहाँ पर भी डे की बात होगी तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ हो जाएगा, ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पे क्या है कि आई विल सी यू आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। अब दोनों ही सेंटेंस सेम हो गए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेशली जब भी हमारे पास यूँ अगर आ जाता है कि दिस फ्राइडे आ गया, तो इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब भी हमारे पास ये दिस आ गया तो दिस से पहले कभी भी इन, ऑन, एट का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे इस वजह से क्या आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता। फाइन, रमीश गॉट मैरिड डैश। अब यहाँ ईयर बता दिया, जब ईयर की बात आ जाएगी ऑब्वियसली हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या, रमीश गॉट मैरिड डैश 18 अक्टूबर। अब डैश 18 अक्टूबर, 18 हमारे पास क्या है, डेट। जब भी डेट की बात आ जाएगी वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन। फिर एंड में भले ईयर आ जाए, मंथ आ जाए, लेकिन हम देखेंगे इनिशियल स्टेज पे हमारे पास क्या है, डेट। सो डेट की वजह से हमें क्या यूज़ करना है, ऑन यूज़ करना है। लाइक हेयर इज़ अनदर, तानिया इज़ गेटिंग मैरिज दिस ईयर। अब जब मैंने यूँ कहा कि तानिया इज़ गेटिंग मैरिड दिस ईयर, दिस आ गया, दिस से पहले, दिस से पहले कभी भी आप इन, ऑन और एट ये प्रीपोजिशन आप यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या, द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ गोइंग टू अप। कीमत जो है, किसकी कीमत, लाइट की कीमत बढ़ने वाली है ना। कब बढ़ेगी, अक्टूबर में। अब अक्टूबर क्या एक मंथ है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल हम इनका यूज़ कर लेंगे। अब हमारे पास सेंटेंस है कि आई वेंट टू बेड डैश 11 o'clock। अब 11 o'clock ये टाइम की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट। अब यहाँ सेंटेंस है कि हु इज़ दैट मैन स्टैंडिंग डैश द डोर। फॉर एग्जाम्पल मेरा दरवाज़ा है, मेरा गेट है, मैं रोड से आ रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने यूँ देखा कि भाई मेरे दरवाजे पर कोई अजनबी बंदा खड़ा हुआ है। तो मेरे साथ जो मेरा कज़न था उससे मैंने कहा कि यार बात तो सुन, हु इज़ स्टैंडिंग एट द गेट। अब यहाँ पे मैंने डोर लगा, अब मैंने एक लोकेशन दे दी ना कि मेरे गेट के, घर की बात नहीं कर रहा, घर का जो गेट है उस पर कौन खड़ा हुआ है, वहाँ पर कौन है। तो इस वजह से हमने लोकेशन बता दिया। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर देंगे, एट यूज़ कर देंगे टाइम के लिहाज, प्लेस के लिहाज से। माई एल्डर ब्रदर्स एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड, होंगे, कब होंगे, ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या है, डे है, तो हम यहाँ क्या यूज़ कर लेंगे, हमारे पास ऑन आ जाएगा। यू कैन सी ही स्टार्टेड प्रिपरेशन। अब यहाँ पे अगस्त लिखा है, अगस्त क्या मंथ है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। नाउ वी हैव टू सी एक्सरसाइज नंबर 2 रिगार्डिंग प्लेस। हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसके अंदर अब हम ये सीखें। एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास, जैसे कि शी इज़ डैश कैंटीन डैश द यूनिवर्सिटी। अब हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्वियसली कैंटीन है कहाँ पर, यूनिवर्सिटी में है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, इन। अब इन हमने यहाँ पे लगाया, तो अब कैंटीन कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी में। जब भी हमने इन यूज़ किया तो मतलब ये पॉइंट होगा, कौन से पॉइंट पे खड़ा हुआ है, कहाँ पर है वो कैंटीन पर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एट, क्योंकि कैंटीन पहले आएगी और कैंटीन खुद किस में मौजूद है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे इन आ गया, उसके अंदर जो लोकेशन हमने बता दी उसके लिए हमारे पास क्या आ गया, एट आ गया ना। द ब्रोकर स्टैंडिंग डैश द मेन गेट। अब कहाँ पे खड़ा हुआ है, मेन गेट के अंदर, मतलब उस मोहल्ले के अंदर उसने एंट्री मार दी है ना, मोहल्ले के अंदर आ चुका है, मोहल्ले के अंदर किसी गेट के सामने खड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी लोकेशन के, एट दी मेन गेट। शी इज़ सिटिंग डैश द कार। अब कार है जो चारों तरफ से यूँ बंद है ना, चारों तरफ से बंद है, तो ऑब्वियसली जो भी बंद होगा वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इनका प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं। सी हियर द बसेस आर
गोइंग टू स्टॉप, बस खड़ी होगी। कहाँ खड़ी होगी, कहाँ खड़ी होनी जा रही है वो, बस स्टॉप पर। अभी हमने लोकेशन बता दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल एट प्रीपोजिशन यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यू मेट मी, आप मुझसे मिले। अच्छा, कहाँ पर मिले, कॉफ़ी शॉप पर। मैंने अब लोकेशन बता दी, कहाँ, कॉफ़ी शॉप पर। यहाँ में क्या आ जाएगा, एट कॉफ़ी शॉप। शी इज़ हैविंग लंच, वो लंच कर रही है। कहाँ कर रही है लंच, ऑफिस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन हर ऑफिस। लेकिन अगर ये पॉइंट हमारा इस तरह से होता कि शी इज़ हैविंग लंच हर ऑफिस, अगर ऑफिस का कोई अगर हम कोना बता देते कि किस जगह कर रही थी, कौन से कैबिनेट में कर दी, फिर हम एट लगाते। लेकिन ऐसे हमने नहीं किया, सिर्फ सिंपल ऑफिस को रेफ़र किया है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय माइंड।